हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के मैच के बारे में। हाँ भाई यार, पिछले एपिसोड में थोड़ी ऑडियो क्वालिटी थी तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब सही बताऊं तो यार, इस मैच को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। और इन एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस के साथ सही बताऊं, बहुत ज़्यादा फटी हुई भी और डर भी लग रहा है। अब डेफिनेटली देखो, ऑलरेडी जो मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का मैच है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस राइवलरी का मैच होता है। इनकी अपनी स्टोरी चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का ये वाला जो मैच है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच है। लेयर्स पे लेयर्स इसमें ऐड हो रही हैं। डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा 1-on-1 यहाँ पे आइकॉन्स का यहाँ पे बैटल देखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मोहम्मद साला। रोनाल्डो की यार अपनी हाइप अप स्टोरी है, जहां पर अभी बंदे ने मतलब 9-10 मैचों में पता नहीं कितने मैचेस अपने दम पे यहाँ पे जितवा दिए हैं। इसी के साथ अगर बात करें मोहम्मद साला की, तो डेफिनेटली यार ये बंदा तो बेस्ट इन द वर्ल्ड का क्राउन इस समय अपने सर पे बैठा हुआ है। तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड द बैटल। इसी के साथ अगर बात करें केलॉप वर्सेस ओले की, डेफिनेटली देखो यार, केलॉप इस समय इज हैविंग अ ब्लास्ट इन हिज कस्टम टैक्टिक्स। उसकी टैक्टिक्स इस समय इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, उसका सिस्टम एंड द वे ही इज लिवरपूल इज प्लेइंग। देखो यार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिवरपूल के फ़ैन हैं, मैं लिवरपूल के फ़ैन हूँ या हम फ़ैन नहीं है, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जिस तरीके से लिवरपूल खेल रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अट्रैक्टिंग फुटबॉल एंड कहीं ना कहीं इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम वी हैव इन द यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ। वहीं अगर हम बात करें मैन यूनाइटेड की, तो डेफिनेटली वो भी कभी कभार एक अनबिलीवेबल फुटबॉल खेलती है। मतलब हम कहते हैं कि भाई क्यों खेल रही है, मतलब नीचे से अनबिलीवेबल फुटबॉल खेलती है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट अगेन यार, ओले को सोचा जोक्स अपार्ट, ओले की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैनेजर लगता है जो एक बच्चा लगता है, बेबी फेस लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये इलीट मैनेजर्स के साथ टेक्टिकली मास्टर क्लास में कैसे बढ़ेगा। पेप गार्डियोला, जोसे मोरिनियो, केलॉप, थॉमस टूचेल, कार्लो एंसेलोटी, ज़िनेदिन ज़िदान। बट कहीं ना कहीं सही बता रहा हूँ मैं, ये फैक्ट्स हैं और हिस्टोरिकली ये हमने देखा है कि जब जब ऐसी सिचुएशंस हुई है, जब जब ऐसा लगता है कि ओले गुनार सोल्शायर इज गोइंग टू बी थ्रैश्ड, उसने पता नहीं अपने क्या बच्चे से वो जादूगर बन जाता है। ही ब्रिंग्स आउट अ टैक्टिकल मास्टर क्लास, ऐसा बढ़िया हुक्म का इक्का गिरता है एंड ही एक्चुअली गेट इट विन। अब डेफिनेटली अभी हम एपिसोड में आगे भी नहीं बढ़े हैं तो प्रेडिक्शन तो क्या ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ अब आपको क्या करना है, आपको इस एपिसोड के दौरान 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो यार आपको एपिसोड को लास्ट तक देखना है नहीं, और एपिसोड को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आपको अपना सपोर्ट और आशीर्वाद बढ़ाए रखना है। एंड डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है, आपको अपना ओपिनियन, अपना टैक्टिक्स और अपनी आइडियोलॉजी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है, बिकॉज एवरी फुटबॉल फैन हैज़ इट्स ओन आइडियोलॉजी एंड इट्स ओन टैक्टिक्स। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अब इसी के साथ डेफिनेटली जो सबसे बड़ा सवाल है इस मैच के है, बहुत सारे सवाल हैं। साला गोल स्कोर करेगा, रोनाल्डो हैट्रिक मारेगा, रोनाल्डो गोल स्कोर करेगा, साला हैट्रिक मारेगा, केलॉप का क्या, लिवरपूल का क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ओले गुनार सोल्शायर की जॉब खतरे में हो सकती है अगर इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में रिजल्ट नहीं जाता। अब देखो डेफिनेटली मैंने अपने लास्ट एपिसोड के एंड में आपसे सवाल पूछा था कि क्या ओले इन है या क्या ओले आउट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे कमेंट्स आए एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों ने उस चीज़ पर रिप्लाई करा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो कमेंट्स थे वो आइडियोलॉजिकल थे और स्टैटिस्टिकल थे, विच आई अप्रिशिएट। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से जो ओले का गेम स्टाइल था सेकंड हाफ में वो इम्प्रेस करा उनको, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन कई लोगों ने अपना स्टैंड अभी भी हार्ड रखा है, दे आर स्टिल, मैंने सख्त लॉन्डो की तरह उन्होंने हार्ड रखा है। और उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि देखो ओले की जॉब खतरे में है या नहीं है, ये डिपेंड करता है लिवरपूल के अगेंस्ट कैसा होगा। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, बायर्न म्यूनिख के 3 ऐसे क्लब हैं जो इस समय यूरोपियन फुटबॉल में बेंचमार्क की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि क्या ओले की जॉब खतरे में है, मतलब सीधा सीधा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं इसी पॉइंट पे आऊं तो द आंसर इज नो। सही में आई नो इट्स हार्ड टू एडमिट द फैक्ट कि भाई लिवरपूल के अगेंस्ट हारने के बाद भी खतरे में नहीं है, बट सिचुएशन तो यार देखो ऐसी, अगेन देयर आर 1 or 2 एक्सेप्शन। लेकिन डेफिनेटली यार देखो, हमारे एपिसोड में हम बढ़िया बिल्कुल खुल के डिस्कस करते हैं, तो हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट्स में आपको ऐसे बताऊंगा जो कि मेरे को लगता है कि क्यों ओले की जॉब खतरे में नहीं जाएगी, और 2 पॉइंट्स में आपको ऐसे बताऊंगा क्यों ओले की जॉब खतरे में हो सकती है। डेफिनेटली पहले बात करते हैं क्यों मेरे को लगता है खतरे में नहीं होगी।
पहला रीज़न तो देखो, अगर हम लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके कुछ मायने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस को वो चीज़ पसंद आई है। अगेन बहुत सारी चीज़ें डिफेक्टिव अभी भी हैं, लेकिन वो गेम स्टाइल हमको पसंद आया है, वो सबको पसंद आया है। दूसरी चीज़, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी हो, लेकिन अब ये है कि हम चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में इस समय टॉप रैंक पे हैं, और अगर आने वाले 3 मैचेस में से हम 1 या 2 मैचेस भी जीत जाते तो हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट। यानी कि ओले को जो जॉब दी गई थी वो उसने कंप्लीट कर दिया हाफ ऑफ द। अब ये तो कहने की बात है, डिबेटेबल है कि सेमीफाइनल तक जाएंगे या फाइनल तक जाएंगे, लेकिन उसको तो यही कहा गया था कि राउंड ऑफ 16 में तो क्वालिफाई करना ही करना है, तो वो चीज़ हो चुकी है। दूसरी चीज़ कि इस समय FA कप अभी भी जिंदा है, यानी कि द ट्रॉफीज़ की बात करें तो प्रीमियर लीग अगेन इज काइंड ऑफ कंसिस्टेंटी, और कंसिस्टेंट के मामले में हम थोड़े से भाई ऐसे डगमगा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू FA कप एंड चैंपियंस लीग, यहाँ पे नॉकआउट स्टेजेस की बात होती है। जैसे मैंने कहा कि जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि यूनाइटेड या ओले गुनार सोल्शायर की टैक्टिक्स काम करेंगे, वो कर जाती हैं काम। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। लेकिन इसी के साथ 2 चीज़ें जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगेन सैक हो जाती है, और यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि क्या लिवरपूल थ्रैश कर देगी। अगेन लिवरपूल से हारना एक चीज़ है और लिवरपूल से ह्यूमिलिएट होकर हारना अलग चीज़ है, एंड डेफिनेटली इस पर ये डिपेंड करता है कि ओल्ड ट्रैफोर्ड का जो क्राउड है वो कैसे रिएक्ट करेगा। अगेन यार मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वोकल रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस करा है, मैंने एपिसोड्स के थ्रू, अपने कॉमेंट्स के थ्रू, और हम म्यूचुअली इस कंसेंसस पे पहुंचे हैं कि डेफिनेटली देखो ओल्ड ट्रैफोर्ड का क्राउड जब तक ओले को सपोर्ट करेगा कोई मतलब नहीं बनता कि उस बंदे की जॉब पे खतरा है। लेकिन ये भी है कि लिवरपूल का मैच इतना इंटेंस होने वाला है कि अगर हार गए तो ओल्ड ट्रैफोर्ड का क्राउड तो भाई गुस्सा होगा, और वो गुस्सा किस पे निकलेगा, कि प्लेयर्स पे निकलेगा कि ओले पे निकलेगा। डेफिनेटली पिछले वाले मैच में हमने देखा था कि वो गुस्सा प्लेयर्स पे निकला था हाफ टाइम पे, जब उन्होंने विसल किया तो बू किया था। इसी के बाद जो दूसरा चीज़ है, अगेन हम दोनों ने यार बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस किया, और उस पर भी हमने म्यूचुअली इस पर कंसेंसस किया कि जो ओले आउट वाली चीज़ है ये ज़्यादा इसलिए निकल के आ रही है बिकॉज एवरीबडी नोज कि जिनेदिन जिदैन इस समय मार्केट में अवेलेबल है, और जिदैन मार्केट में अवेलेबल है। इट्स नॉट दैट सिंपल थिंग, इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी थिंग। किसी भी और बड़े यूरोपियन क्लब में कुछ भी हंगामा हुआ, वो डेफिनेटली जिनेदिन जिदैन या एंटोनियो कॉन्टे पे जा रहे हैं, एंड और हम एक गैम्बल कर रहे हैं। हम यहाँ पे ओले गुनार सोल्शायर के प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग, भाई कर सकते हैं, उसने करा है बंदे ने। बट वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिदैन आएगा और इंस्टेंट सक्सेस दिलवाएगा। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ बात करते हैं जो मेरा पर्सनली मैं इस मैच के अहेड देख रहा हूँ, वो होने वाले 3 डुअल्स, 3 1-on-1 बैटल्स, और ये होने वाले वर्जिल वैन डाइक वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद साला वर्सेस लूक शॉ, एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वर्सेस मार्कस रैशफोर्ड। अगर वैन डाइक और रोनाल्डो की बात करें तो देखा है रोनाल्डो का एरियल थ्रेट सबको पता है कि वो बंदा भाई कहीं से भी हेडर्स मार सकता है, और सही बताऊं तो एरियल थ्रेट को अगर हम थोड़ा और ब्रॉड करें तो पॉइंट ये है कि वो बंदा क्रॉसेस को कन्वर्जन रेट उसका जो क्रॉसेस को इनटू गोल्स है वो भी बहुत बढ़िया, बंदे का बहुत बढ़िया है, वो कर सकता है। सो ही इज़ अ वेरी थ्रेट, ही इज़ अ वेरी सीरियस थ्रेट इन द पेनल्टी बॉक्स। तो वो वहाँ पे अगर क्रॉसेस आएंगे, बट अगेन अगर आपके सामने वर्जिल वैन डाइक जैसा डिफेंडर है तो कहीं ना कहीं जो एरियल थ्रेट है और जो क्रॉसेस है वो बंदा अच्छे से डिफेंड कर सकता है। बट अगेन यहाँ पे अगर आपके पास वर्जिल वैन डाइक है तो सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, और वो बंदा सिर्फ एरियल थ्रेट पे ही डिपेंड नहीं करता गोल स्कोर करने में, उस बंदे के पास बहुत ही सारी टेक्निक्स हैं कि वो गोल स्कोर कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोप अप कैसे करने वाले। एंड अगेन दोनों की अपनी राइवलरी है टू बी द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, तो वो भी अपने आप में देखने वाली बात है। इसी के साथ अगर बाकी 2 बैटल की बात करें तो देखिए लूक शॉ और साला की बात करें तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, और यहाँ पर अगर हम मार्कस रैशफोर्ड की बात करें तो दोनों सिमिलर टैक्टिकल सी चीज़ें, दोनों ही फुल बैक्स को आगे जाके अटैक में कंट्रीब्यूट करना ज़्यादा पसंद है, विच एक्चुअली लीव स्पेसेस बिहाइंड देम, और यहीं पर ही दोनों के विंगर्स ट्रैक बैक नहीं करते, यानी कि रैशफोर्ड भी ट्रैक बैक नहीं करेगा और साला भी डिफेंस में ट्रैक बैक नहीं करेगा। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि दोनों प्लेयर्स यहाँ पे जो साला रैशफोर्ड हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत आराम से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा दोनों के लिए। और वहीं अगर हम लूक शॉ की बात करें तो डेफिनेटली देखो लूक शॉ की हम इस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो हिज डिफेंसिव अवेयरनेस हैज़ बीन वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पुअर है उस बंदे की। और हमने अटलांटा के अगेंस्ट जो गोल खाया था वो भी हमने काफ़ी पहला जो गोल खाया था वो इसी वजह से खाया था कि लूक शॉ अपनी पोजीशन पे अवेलेबल ही नहीं था। वहीं अगर हम बात करें आर्नोल्ड की तो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट देखो मैं बताता हूँ कि वहाँ पर जो हमने जाओ फेलिक्स, थॉमस लेमर और करास्को वाला जो कॉम्बिनेशन देखा था इट वॉज पॉसिबल बिकॉज अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कॉट अप हो रहा था पोजीशन में, एंड यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक और जोल मतीप यहाँ पे बहुत ज़्यादा
आइसोलेट हो रहे थे। तो दिस इज द वन थिंग जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगता है कि ये डुअल बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगा तीनों का। इसी के साथ जो वन थिंग विच एक्चुअली मेरे आइडियोलॉजी में, तो भाई मैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो है द पेस ऑफ द गेम, द टेम्पो। और डेफिनेटली यार देखो, लिवरपूल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टेम्पो पे खेलती है, वेरी फास्ट गेम खेलती है। और अगर हम AC मिलान के मैच की बात करें तो उस मैच में मेरे को सही में कैसा लगा कि थका देती है भाई ये अपने लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो अपने ओपोनेंट्स को मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं वो अपने हाफ में गलती करे और उसका फ़ायदा उठाए। डेफिनेटली इसके दो रीज़न है, टेम्पो, द वे दे प्ले एग्रेसिवली और द वे दे प्रेस। और डेफिनेटली ये चीज़ हमारे मैच में क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो यूनाइटेड डिफेंस अगर वो अच्छा भी खेल रहा है, बट हम कह नहीं सकते कि कोई कमांड कर रहा है। लाइक वर्जिल वैन डाइक को कहेंगे कि भाई बंदा पीछे से कमांड कर रहा है। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर रूबन दियास कह रहा है कमांड कर रहा है, यहाँ पर चेल्सी से रूडिगर कमांड कर रहा है, यहाँ पर कोई सर्जियो रैमोस कमांड कर रहा है, मार्किनियोस कमांड कर रहा है, बट अपने में कौन कहेंगे? राफेल वरान इज समवन जो कि कमांड कर सकता है, बट अगेन ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है डेफिनेटली। लेकिन एटलांटा के सेकेंड हाफ की बात करें तो वो मेरे को ऐसा लगा, उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये अगर हम गेम लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेंगे ना तो भाई शोल्डर से शोल्डर, हेड टू हेड वाली बात है, मतलब कंधे से कंधे मिलाने वाली बात है। इस तरीके का हम वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे, इस टेम्पो पे हम फुटबॉल खेल रहे थे। एंड अगेन यहाँ पे एक अंडररेटेड पॉइंट ये है कि ओल्ड ट्रैफोर्ड के क्राउड को हम मिस नहीं कर सकते। क्राउड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट एक्चुअली पुट्स प्रेशर ऑन द ओपोनेंट टीम और कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को यहाँ पर ऊपर उठाने का। रोनाल्डो ने खुद के एक इंटरव्यू में इस चीज़ को बताया भी कि यहाँ पे ओल्ड ट्रैफोर्ड का जो सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, बल्कि वी हैव टू रन फॉर आवर लाइफ। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं अपने टीम न्यूज़ की, तो डेफिनेटली अगर लिवरपूल के स्टार्टिंग 11 की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले मैच को देखते हुए यहाँ पे नेबी कीटा को बाहर किया जा सकता है और उसकी जगह यहाँ पर फेबिनियो को लाया जा सकता है, बिकॉज अगेन द डिफेंस और अटैक का थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए ही इज़ वेरी गुड। इसी के साथ अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस इज डाउटफुल, अगेन ओले गुनार सोल्शायर ने इसी को कंफर्म करा है। मार्कस राशफोर्ड इज डाउटफुल, बट फॉर नाउ आई थिंक यहाँ पर मैं उसको स्टार्टिंग 11 में रखने वाला हूँ, बिकॉज इट्स अ बिग मैच और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर दोनों में से किसी बंदे ने भी मैच मिस कर दिया। अगेन हमारे पास मार्कस राशफोर्ड का तो थोड़ा है जेडन सैंचो वाला सिचुएशन, बट ब्रूनो फर्नांडिस का हमारे पास जैसे लिंगार्ड है, विच इज अगेन नॉट दैट बैड, बट कहीं ना कहीं नोबडी वुड वांट कि यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे बाहर बैठे। इसी के साथ अगर हम स्टार्टिंग 11 की बात करें तो सेम स्टार्टिंग 11 होने वाला है, बस यहाँ पे मेरे ख्याल से इंक्लूजन होने वाला है पॉल पोग्बा का। अगेन इट्स अ बिग आस्क कि पॉल पोग्बा बेंच पे बैठेगा, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं, बिकॉज वी नीड दोज प्लेयर्स जो कि पहली बार देखो मैं कह रहा हूँ कि हमें इस मैच में ऐसे प्लेयर्स तो चाहिए ही चाहिए जो कि इस सिस्टम है वो तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्लेयर भी होने चाहिए जो कि चुटकी बजाते कहीं ना कि गेम अपने हाथ में ले ले, जो कि इस समय लिवरपूल के फैंस, चाहे हम लिवरपूल के लिए भी कहें, देखो वहाँ पे भी साला है, माने हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर यूनाइटेड के जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा इस पर टैप्स रखते हैं कि रोनाल्डो का फैक्टर काम कर जाए, यहाँ पे पॉल पोग्बा कुछ मैजिकल मोमेंट दे दे, कहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे कुछ मैजिकल मोमेंट दे दे। इसलिए अगेन लिवरपूल के पास भी, नो ऑफेंस, उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने मैजिकल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड दे हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन इसी की बात करते हैं कि प्रेडिक्शन की, तो देखो यार प्रेडिक्शन के मामले में इट वेरी इजी। कभी कभार जब थोड़ी स्मॉलर टीम के साथ मैचेस होते हैं तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है, बट अगेन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, नो बडी, यूनाइटेड कितनी ही वर्स्ट कंडीशन में हो, यूनाइटेड कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करिए, बट नो बडी कैन काउंट दैम आउट, डेफिनेटली नो बडी कैन काउंट दैम आउट। और ऑफकोर्स लिवरपूल तो इस समय 3-4 टीमों के साथ बेंच मार्क बनी हुई है, बट स्टिल अगेन इट्स अ डर्बी, इट्स अ राइवलरी, इट्स सेंटिमेंटल मैच, बहुत ज़्यादा बड़ा मैच होता है, तो यहाँ पर किसी को भी काउंट आउट करना, एवरी वन विल प्ले फॉर देयर लाइफ। जो सपोर्टर्स होंगे होम क्राउड में वो भाई वो अपने पूरे ज़िंदगी में इतना नहीं चिल्लाएंगे जितना वो चिल्ला रहे होंगे। हम सपोर्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली व्हाट आई विल से, जिस चीज़ के लिए मैं सर्टेन हूँ, यहाँ पे रोनाल्डो फैक्टर काम करेगा या फिर साला फैक्टर काम करेगा, इन दोनों में से एक फैक्टर तो ऐसा होगा जो कि ज़रूर काम करेगा। और इसी के साथ आई एम वेरी सर्टेन कि यहाँ पे दोनों टीम्स क्लीन शीट नहीं रखेगी। यूनाइटेड से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन लिवरपूल भी क्लीन शीट नहीं रखेगी, तो ये चीज़ मैं इस समय प्रेडिक्शन है। एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई बिलीव कि क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लिवरपूल के पास एज है, डेफिनेटली उनके पास एज है और वो शायद से 3 पॉइंट्स ले ले, आई हेट, बट कहीं ना कहीं व्हाट आई वांट इज डेफिनेटली यूनाइटेड टू विन, बिकॉज ग्लोरी मैन यूनाइटेड। बाकी इसी के साथ है यार इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको सारे पॉइंट्स अगर आप एग्री करते हो तो डू मेक श्योर कि आप अपना ओपिनियन डालें। एंड डेफिनेटली यार जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फुटबॉल कम्युनिटी इज कि यार मेरे को आपके टैक्टिक्स, आपके ओपिनियन और आपका परसेप्शन मेरे को अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए, बिकॉज दिस इज द वे वी कैन टॉक, वी कैन
कम्युनिकेट, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी कि फैंस के अपने परसेप्शन और अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए. तो डू मेक श्योर कि यू पुट अप योर आइडियोलॉजी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको इसी तरह फुटबॉल से कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा. तब तक के लिए यार, स्टे सेफ, स्टे ट्यून, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.